नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहली सूचना है, प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में 97% सीटें खाली। और यहाँ पर लिखा, पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के सभी चरण पूरे हो गए हैं। सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश लेने वालों की कतार लगी हुई है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में इंतजार है। निजी संस्थानों में मात्र 3% सीटें ही भर सकी हैं। ऐसे में वे सीधे प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को फ़ोन करके बुलाने लगे हैं। हालांकि सरकारी एवं सहायता प्राप्त संस्थानों में भी 30% सीटें खाली हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने शनिवार तक आवेदन मांगे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि सरकारी एवं सहायता प्राप्त संस्थानों में भी 30% सीटें खाली हैं। और यहाँ पर विद्यार्थियों से ये भी कहा गया है कि प्राइवेट संस्थानों में जिन्होंने आवेदन नहीं किया, जिसने फॉर्म भी नहीं भरा है, वे विद्यार्थी भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर इसकी जो है विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। 9 और 10 अक्टूबर को ऑनलाइन संस्थान का चयन होगा, यानी कि आज और कल, और 11 अक्टूबर को सीटों का आवंटन कर दिया जाएगा। 12 से 14 अक्टूबर के बीच में काउंसलिंग करवा दी जाएगी। वहीं पर अगली जो सूचना है वो है, 52,000 नर्सिंग पैरा मेडिकल स्टाफ भर्ती होंगी। केजीएमयू के यूपीटीबीसी कॉन 2022 में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया ऐलान, अस्पतालों और संस्थानों में दूर होगी स्टाफ की कमी। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि सरकारी अस्पताल और मेडिकल संस्थानों में नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर होगी। इसके लिए 52,000 नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ जल्द ही भर्ती किए जाएंगे। यह घोषणा शनिवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की है। और केजीएमयू के यूपीटीबीसी कॉन 2022 को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकारी अस्पताल और मेडिकल संस्थानों में करीब 52,000 नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी। जल्द ही इसके लिए लगातार विज्ञापन जारी होंगे। ज़्यादातर भर्तियां लोक सेवा आयोग से होंगी और सरकार चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। नीचे लिखा है कि मैं खुद 5 जिलों के 10 मरीजों से बात कर रहा हूं। तो जो विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के कोर्स किए हुए हैं उन विद्यार्थियों को बड़ा मौका मिल सकता है। और वहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ पदाधिकारियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी से मुलाकात में दी है। महासंघ पदाधिकारियों ने बेहतर सुविधा देने पर चर्चा की है। अवस्थी ने कहा कि समय समय पर चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था में ज़रूरत बताते रहें और उन्हें डॉक्टर, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट आदि की पदों को शीघ्र भरवाने का भी आश्वासन दिया है। तो काफ़ी दिनों से एक्स-रे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन इत्यादि की भर्ती भी नहीं आई है। इन विद्यार्थियों का भी इंतजार अब जल्द समाप्त हो सकता है। वहीं पर जो विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय, लिखा हुआ है कि परिषदीय स्कूलों में रिटायर शिक्षक लाएंगे बदलाव। इसीलिए मैंने हेडलाइन लिखा था कि जो परिषदीय विद्यालय हैं वो अब बुज़ुर्गों के हवाले किए जा रहे हैं और निजी विद्यालयों के हवाले किए जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से एक जानकारी दी गई थी कि निजी विश्वविद्यालय करेंगे सरकारी स्कूलों की मदद। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि प्रदेश में अब निजी विद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान अपने पास के सरकारी प्राइमरी जूनियर स्कूलों को गोद ले लेंगे। तो निजी विद्यालयों को जब परिषदीय विद्यालयों से जोड़ा जा रहा है और इसको भी लोग निजीकरण से जोड़ रहे हैं, वहीं पर इन विद्यालयों को आत्मनिर्भर होना चाहिए और इनको अपने जो शिक्षक हैं और अपने जो संसाधन हैं उनके भरोसे रहना चाहिए। यहाँ पर लिखा कि जिले के परिषदीय स्कूलों में नए शिक्षकों को बेहतर शिक्षा देने का सहारा शिक्षक साथी देंगे। जो रिटायर शिक्षक हैं अब उनको रखा जा रहा है। हालांकि इनसे पढ़ाई का काम तो नहीं लिया जाएगा, इनसे दूसरे काम करवाए जाएंगे, लेकिन फिर भी बुजुर्ग शिक्षकों को रखने की क्या आवश्यकता है। अगर उनके अंदर एनर्जी है तो फिर रिटायरमेंट की उम्र ही बढ़ा दी जाए। अगर वो रिटायर हो चुकी हैं तो फिर इनको रखने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक साथी के लिए आवेदन में सेवानिवृत्त शिक्षक जिनकी उम्र 70 वर्ष है वही शामिल हो सकेंगे। चयन में तय किए गए नियम और शर्तों को पूरा करना होगा। विद्यांजलि योजना में नियुक्त यह शिक्षक साथी मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति उनकी सहमति पर होगी। एक बार में 1 वर्ष के लिए नियुक्ति होगी और इसके बाद में उनके कार्य पर 1 साल के लिए सेवा विस्तार भी मिल सकेगा। तो यहाँ पर रोज़ प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक शिक्षा के बारे में नई सूचनाएं आती हैं, लेकिन नई भर्तियों के बारे में सूचना नहीं आती है। जबकि जो भी कायाकल्प होगा, जो भी बदलाव होगा,
वो केवल नई भर्ती से ही होगा और मानव संसाधन से ही होगा। अंतिम सूचना है बीएड काउंसलिंग की। पहले चरण में छूटे विद्यार्थी अब दूसरे में ले सकेंगे हिस्सा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने पहले चरण की बीएड काउंसलिंग में छूटे प्रदेश भर के लगभग 50,000 विद्यार्थियों को राहत दे दी है। ये विद्यार्थी 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रही दूसरे चरण की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। जो हाल पॉलिटेक्निक का है, जो हाल ITI का है, वही हाल बीएड का है, वही हाल DLED का है। कहीं भी विद्यार्थी अब एडमिशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि भर्तियां नहीं आ रही हैं। यहाँ पर लिखा कि आखिरी दिन तक 25,000 विद्यार्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया, जिसमें 23,000 अधिक ने कॉलेजों में सीटें लॉक करी हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से पहले चरण की काउंसलिंग में 1 से लेकर के 75,000 तक के विद्यार्थियों को बुलाया गया था और 75,000 में केवल 23,000 विद्यार्थियों ने सीट लॉक करी है। लिखा हुआ है कि अब तक केवल 25,000 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है और इतनी कम संख्या में विद्यार्थियों को भाग लेने के कारण विश्वविद्यालय ने खोजा तो पता लगा कई ऐसे विद्यालय जहाँ पर परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो इसके लिए कई सारी छूट भी दी गई हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप इंटरनेट की प्रति ला सकते हैं। सारा सब कुछ किया जा रहा है लेकिन फिर भी विद्यार्थी एडमिशन नहीं ले रहे हैं। फिलहाल एक छूट और दे दी गई है इंटरनेट की प्रति के साथ में। ये कहा गया कि जो विद्यार्थी पिछली बार एडमिशन नहीं ले पाए हैं वो विद्यार्थी भी दूसरे चरण की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, जो 18 अक्टूबर तक चलेगी। राज्य समन्वयक प्रोफेसर PB सिंह का कहना है कि यदि दूसरे चरण में भी उनके विश्वविद्यालय स्नातक के परिणाम जारी नहीं करते हैं तो वही विद्यार्थी तीसरी काउंसलिंग में भी भाग ले सकेंगे। वहीं पर PhD में प्रवेश के लिए इंटरव्यू कल से शुरू हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है, उसके बारे में भी सूचना है। लिखा लखनऊ विश्वविद्यालय ने शनिवार को सत्र 2021-22 के फुल टाइम और पार्ट टाइम PhD दाखिले के लिए योग्य अभ्यर्थियों की इंटरव्यू की तिथि व समय का कार्यक्रम www.lkouniv.ac.in पर जारी कर दिया है। इंटरव्यू 10 अक्टूबर से शुरू होंगे। फुल टाइम के 37 और पार्ट टाइम के 12 विषयों में प्रवेश होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने PhD दाखिले के लिए परीक्षा 6 और 7 सितंबर को आयोजित की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में कुछ और भी जानकारियां दी गई हैं। लिखा कि फुल टाइम PhD के लिए साक्षात्कार की तिथि भी घोषित कर दी गई है। 10 अक्टूबर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, 10 अक्टूबर सोशल वर्क, 10 से 13 अक्टूबर कॉमर्स। इस तरीके का पूरा जो ये विस्तृत जानकारी दे दी गई है। आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण सूचना देनी है माध्यमिक लिपिक भर्ती के बारे में। माध्यमिक लिपिक भर्ती के बारे में एक सूची वायरल हो रही है और बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और ये सूची गलत है। यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा होगा, ये सूची है जिसमें लिखा हुआ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों की जनपदवार संख्यात्मक सूचना। और यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती का जिलेवार रिक्त पद विद्यालयों की संख्या, इस तरीके से कहा जा रहा है। और एक ये PDF वायरल हो रही है। बहुत सारे जो अच्छे ग्रुप हैं उन्होंने भी इसको शेयर किया है। तो ये आप देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा कि मेरठ मंडल में 496 सीटें और इंटरमीडिएट विद्यालयों की संख्या लिखी है, हाई स्कूल की विद्यालयों की संख्या लिखी है। मेरठ मंडल की बात करें तो 496, सहारनपुर मंडल की 182 और योग बरेली मंडल। मैंने अपने चैनल के माध्यम से कभी नहीं इस सूची के बारे में आपको जानकारी दी है, कभी नहीं मैंने आपको बताया इसके बारे में। और जो पदों की वास्तविक संख्या के बारे में भी मैंने टोटल कभी नहीं बताया है। हाँ, समाचार पत्रों के माध्यम से जरूर बताया गया था कि लगभग 1621 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला है और वास्तविकता भी यही है कि केवल 1600 पदों पर ही भर्ती का विज्ञापन निकला है। और ये केवल और केवल विद्यालयों की संख्या है जो उत्तर प्रदेश में अशासकीय विद्यालय हैं एडेड, जहाँ से TGT और PGT की वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर आप अगर ये पूरी सूची को, आप पूरी PDF को आप जोड़ेंगे नीचे तो ये 4512 होता है। 4512 वैकेंसी थोड़ी आई है। एक जैसे मिर्ज़ापुर मंडल में यहाँ 88 बताया गया, आजमगढ़ मंडल में 255 सीटें बताई हैं, वाराणसी में 388 सीटें आई हैं। तो इन जिलों से लगभग 15 सीटें आई हैं वाराणसी तो, और बहुत कम सीटें, उम्मीद से भी कम सीटें। कुछ तो मेरठ मुजफ्फरनगर तक तो ऐसा कि एक जिले से एक सीट नहीं आई है, तो पूरी सीटें खाली हैं। और जो भी बात हो, मैनेजमेंट ने पहले भर्ती कर लिया हो या भर्ती करना ना चाहता हो, कोई या बाद में भर्ती करे, कोई प्रपत्र पूरा ना हो पाया हो, या मृतक आश्रित में पद भर गया हो, क्योंकि जो टीचर की मृत्यु हो जाती है डाइंग हार्नेस में, तो वहाँ पर अगर योग्यता नहीं है तो उसके आश्रित को लिपिक बना दिया जाता है। लिपिक की भी योग्यता नहीं है तो फिर चपरासी की पोस्ट दे दी जाती है। तो कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन सब में नहीं होता, पूरे विद्यालय में ऐसा नहीं होगा, कुछ और कारण होगा, हो सकता है आगे आपको भर्ती देखने को मिले। लेकिन ये जो सूची है कि आपको लगे कि भाई 4500 पदों पर विज्ञापन निकला है, आपके ज़िले से एक भी नहीं निकला है, तो ऐसा नहीं है, विज्ञापन नहीं निकला है। हाँ, विज्ञापन के बारे में पता करना है तो मैनेजमेंट तो जानकारी नहीं दे रहे हैं,
चूँकि ये भर्ती का जो प्रणाली है वो बहुत गलत है, बहुत गंदी प्रणाली है जो जिस सिस्टम से भर्ती की जा रही है। इसके लिए केंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए थी, किसी आयोग के द्वारा ये भर्ती होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग डीआईओएस कार्यालय में जाकर के पता कर लें तो बेहतर होगा। डीआईओएस कार्यालय में सूची दी गई है और वहाँ से पता करिए कि इस ज़िले में कहाँ-कहाँ, किस-किस विद्यालय से वैकेंसी आई है। वहाँ से आपको सही जानकारी मिलेगी डीआईओएस कार्यालय से, क्योंकि विद्यालय पर विद्यार्थी जा रहे हैं तो उनसे आनाकानी कर रहे हैं प्रबंधक, उनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज के वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।